आज देखा जी तो भाई वो नीचे है उसका क्या नाम है भाई लाइव यू वन हाँ हाँ लोकेशन पे हाँ यहाँ केपी हाउस लोकेशन इनका केपी हाउस आया हाँ छोड़ देना रिपोर्टर जब है तो मेरा नहीं है ना वो ग्रुप में जल्दी जाती है यार रिकॉर्ड पे क्यों रखे जा रहा है लाल है ना तो ज्यादा हो जाती है मैं वाइट शर्ट में आ रहा आगे खड़ा हो ठीक है अच्छा ये क्या कहते तो हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब की तरफ से KPK हुकूमत और अली अमीन गंडापुर साहब के एज ए चीफ मिनिस्टर KPK PTI के हमें हिदायत मौसूल हो चुकी हैं। खान साहब की ख्वाहिश है कि पाक KPK की हुकूमत में तब्दीली की जाए और उस तब्दीली की इब्तिदा खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक अली अमीन खान गंडापुर साहब को हिदायत की गई है कि वो अपना इस्तीफ़ा दे दें। खान साहब के हिदायत फॉर्मली मुझे मौसूल हो चुकी है। खान साहब के हिदायत के मुताबिक मेरे अली अमीन गंडापुर साहब से 3 मरतबा बात हुई थी टेलीफोन पे। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लीडरान साहिबान से भी टेलीफोन पे बात हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे बुलाया कुछ डिस्कशन के लिए। उसमें एक ये भी था कि उन्होंने कहा एज ए चेयरमैन PTI मैं अपना इस्तीफ़ा आपके हवाले करूं, जिसके लिए मैं KPK हाउस इस्लामाबाद आया। मेरी उससे तकरीबन 1 घंटा मुलाकात हुई है। आइन के आर्टिकल 130(8) के मुताबिक गवर्नर वज़ीर आला ने अपना इस्तीफ़ा अपने हाथ से गवर्नर को भेजना होता है। मैं खान साहब की तरफ से इस बात का मजाज नहीं हूँ कि वज़ीर आला से ख़ुद इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करूँ। खान साहब की जब हिदायत हमारे पास पहुँचती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी या कोई भी और कमेटी इस बात की मजाज नहीं है कि उसको रद्द करे या उसकी तौसीक करे, बल्कि सब की ज़िम्मेदारी यही है कि उन हिदायत पे मनवान अमल करें और करवाएं। लिहाजा खान साहब की हिदायत पे अमल होगा। अली अमीन गंडापुर साहब अब से तकरीबन आधा घंटा के बाद पेशावर के लिए रवाना होंगे और इंशाअल्लाह कल समरी के थ्रू अपना रिजिग्नेशन गवर्नर को भिजवाएंगे। खान साहब की हिदायत के मुताबिक जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह ताला उसकी सब लोग सपोर्ट करेंगे। एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर MNA और हम MPA सख्त तकलीफ़ों से गुज़र के इस वक्त स्टैंड करता है। करोड़ों की अपरे उन्होंने टकराई हैं। वो खान साहब के साथ लायल है
और ख़ान साहब के वोटर और सपोर्टरों की वोट के उनको कदर और इज़्ज़त के निगाह से देखते हैं। इंशाअल्लाह ताला KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 मेजॉरिटी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK में 91 MPAs है, 91 MPAs मुतहद यकजा है और ख़ान साहब के हिदायत के मुताबिक जो ख़ान साहब के हिदायत होंगी उसी के मुताबिक अमल दरामद करेंगे। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा देना चूँकि एक आईनी मसला है, लिहाजा वो प्रोसेस का इंतज़ार ज़रूर होगा, लेकिन अली अमीन साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि वो ख़ान साहब के इत्मीनान तक ही वज़ीर आला थे। मैंने उनके साथ तफसील से बात की है, हकूमती उमूर पे, पार्टी के उमूर पे, ख़ान साहब के हिदायत पे। मैं अली अमीन गंडापुर साहब के खिदमात को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने दिन रात अपने पार्टी के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, KPK के अवाम के लिए, चाहे वो सैलाब के वक्त था, चाहे वो पार्टी के तहरीकों के वक्त था, उन्होंने वो किरदार अदा किया कि रहती वक्त तक इंशाअल्लाह ताला दुनिया याद रखेगी कि KPK में ऐसा भी वज़ीर आला आया था जिसने अपने डेफिसिट को सरप्लस में बदला है और इंशाअल्लाह ख़ान साहब के विजन के मुताबिक सुबह आगे बढ़ेगा। तब्दीली करना, ख़ान साहब ने हमेशा कहा है कि अपने कैप्टन हमेशा अपने खिलाड़ियों को कहाँ वो करता है, खेलता है, उसको कौन सी जिम्मेदारियाँ निभाता है, किस वक्त वो चेंज लेके आता है, ये कप्तान की जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है और हक़ है। और हम इंशाअल्लाह उसके मुताबिक, ख़ान साहब की हिदायत के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। ये एक बात फिर मैं कह दूँ, इंशाअल्लाह KPK में सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। वैसा ये बताइएगा कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने की वजह जो है अलीमा खान के खिलाफ बयान है या फिर वजह कुछ और है? और सुहेल अफरीदी का ताल्लुक खैबर से है, किन चैन से कसान होगा उनको? देखिए, ये कैंडिडेट वो किसको ख़ान साहब ने नामिनेट किया है, सुहेल अफरीदी साहब को, यही हमारे पास हिदायत आई हैं, वही होंगे हमारे वज़ीर आला अभी तक जो है ख़ान साहब की हिदायतें वही हैं। बाकी जो अलीमा बाजी है, नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ख़ान साहब ने उसका जिक्र नहीं किया, जो जिक्र ही नहीं किया, ख़ान साहब ने कभी पहले भी जिक्र नहीं किया। ख़ान साहब इन मसाइल में नहीं पढ़ते, इसलिए वो इसी वजह से नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, बाकी है। लेकिन इन एनी केस ये ख़ान साहब ही की सवाबदीद है। मैं पहले भी कह चुका था, अली अमीन गंडापुर साहब उस वक्त तक वज़ीर आला रहेंगे जब तक उसको ख़ान साहब का इत्मीनान हासिल हो। ख़ान साहब एक सवाल खैबर के ऑपरेशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे और वो बाहर कह चुके थे कि अली अमीन जो है वो इस ऑपरेशन को रुकवाएं, तो क्या ये चैलेंज जो है अब खैबर का ऑपरेशन जो है वो नहीं? देखो, इस वक्त एक जो ऑपरेशन था वो बाजोड़ में था या तीरा में मुकाम पे हुआ था। वो जो ऑपरेशन थे वो इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा हर उस ऑपरेशन की मुखालिफत की है जिसमें लोगों को डिस्प्लेस किया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हमेशा ये भी रहा है कि दहशतगर्दी को जिस फॉर्म में भी हो उसको ख़त्म किया जाए और उस पर सियासत ना हो। दहशतगर्दी को ख़त्म करना आइन के मुताबिक इंटरनल डिस्टर्बेंस या फॉरेन एग्रेशन वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत ने कभी कोई ऐसी परमिशन नहीं दी थी कि इस लार्ज स्केल पे ऑपरेशन हो जिससे लोग डिस्प्लेस हो और डिस्प्लेस ना हो। इसी वजह से ये हम वाज़े करें कि ख़ान साहब ने अली अमीन गंडापुर की तब्दीली इस वजह से नहीं की थी कि ख़ान साहब की हिदायत की नाकामी हुई है। ये ख़ान साहब की सवाबदीद है, वो किस बात को बेहतर समझते हैं, ये हम उनका राइट समझते हैं। सारे लोग इंशाअल्लाह ख़ान साहब की हिदायत के मुताबिक। सर आखिर में सर गंडापुर का सर एक मुलाकात की है, उनको मज़ीद क्या रोल तब्दील किया गया, उनकी अब क्या जिम्मेदारी है, खान का क्या पैगाम है? देखिए, ख़ान साहब से आज की जो मेरी मुलाकात अभी जो मैं साथ यही सवाल करना चाह रहा हूँ, अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल क्या होगा? देखो, अली अमीन गंडापुर साहब हमारे अभी एज वी स्टैंड आज एज अप नाउ वज़ीर आला है। उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, पार्टी के लिए प्ले किया, हुकूमत के लिए प्ले किया है, सारे लोगों के लिए बड़ा प्ले किया है। बल्कि उसके बारे में तो मैं ये कह दूं कि जिस वक्त हमारे पाकिस्तानी सिटीज़न
अज़रबैजान में फंस गए तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि पाकिस्तान के स्टूडेंट सबसे पहले, उसमें पंजाब के बच्चे भी आए, सिंध की भी आए, बलूचिस्तान की भी आए, KPK की भी आए, वो सब लोगों का है, उसका एक बहुत अच्छा रोल होगा और पार्टी के मुताबिक। लेकिन जहाँ तक चेंज होने का ताल्लुक है, खान साहब की हिदायत आई और हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। देयर इज़ नो क्वेश्चन, नो डिस्कशन। खान साहब क्यों चाहते हैं, जैसे खान साहब चाहते हैं, हम हमेशा उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। मोहम्मद सोहेल मिर्जा साहब, सर एक क्वेश्चन सर, नौमुंतखब बैरिस्टर साहब, मशाल यूसुफ से ही बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होती रही और ये आफरीदी जिन्हें बनाया है, सोहेल आफरीदी, ये अली अमीन ग्रुप का हिस्सा है। और ये कहीं ऐसा तो नहीं था कि अली अमीन को गुज़िश्ता 1.5 माह से कहा जाता रहा कि आपको हटाया जा रहा है। उन्होंने एक प्लान किया, बैरिस्टर सैफ के मुताबिक हमारे सोर्स कंफर्म कर रहे हैं, और सोहेल आफरीदी उन्हीं के ग्रुप जो कि आपके बहुत क्लोज समझे जाते हैं, उन्हीं में से लाए। ये तो ऐसा हो गया। नहीं, देखो मैं सबसे पहले इस बात की तरदीद करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ऐसे ग्रुप है जो हुकूमत में भी ऐसे ऑपरेट करते हैं। इख्तिलाफ राय ज़रूर होता है, बाज़ चीज़ों पे हम एक दूसरे के साथ नहीं एग्री करते, कुछ अल्फाज, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी राय एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब की क़ियादत में मुत्तहिद है। खान साहब हमारे चेयरमैन थे, वो चेयरमैन है, वो चेयरमैन रहेंगे, वो लीडर थे, वो लीडर है, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो जेल से बाहर हो। इसलिए हमारा एक ही लीडर है, उसकी हिदायत आती है और हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला KPK के अवाम मायूस नहीं आखिर में ये बता दीजिएगा, आखिर में सर, सोहेल मिर्जा साहब किसकी चॉइस है, खान साहब की या हलीमा की? नहीं, देखो ये ऐसी बात नहीं है, जो चॉइस होता है वो खान साहब ही की तरफ से आता है। कभी भी खान साहब के बहनों ने सियासत में कोई अमल दखल उनका नहीं रहा है, कभी उन्होंने चॉइस किसी की नहीं की। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। रिकन्फर्म करेंगे इस मैसेज को कि बानी PTA का मैसेज है? यस, मैं रिकन्फर्म करता हूँ, खान साहब ही का मैसेज आया हमारे पास और इसी पे मैंने बात की है और इसी के सिलसिले में मैंने ये थैंक यू, थैंक यू। बार-बार क्यों मिल रहे हैं? मेरी भी शायद कल मुलाकात हो जाए, मेरी मुलाकात 3 मरतबा से नहीं हुई, बट मैंने रिक्वेस्ट भी की आज तक।